प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 5 संस्कृत का हमारा अध्याय नंबर 9 यानी कि 9। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों अमृतम संस्कृतम, यानी कि संस्कृत अमृत है। जो हमारी संस्कृत है वो क्या है बच्चों, अमृत है। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसमें कहा गया बच्चों विश्वस्य यानी कि जो विश्व की, उपलब्धासु यानी कि जो विश्व में उपलब्ध हैं, भाषासु जो भाषाएं उपलब्ध हैं, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी कि प्राचीन भाषा अस्ति। उनमें से जो संस्कृत है हमारी वो क्या है बच्चों, प्राचीन भाषा है। भाषायाम अनेकायाम भाषाणाम जननी माता। और ये जो हमारी संस्कृत भाषा है बच्चों वो सभी भाषाओं की क्या कही गई है, जननी कही गई है, यानी कि माता कही गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षित, यानी कि जो प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान निधि जो है इसमें क्या है बच्चों, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत से महत्व विषय यानी कि संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत स्थिता। भारतस्य यानी कि भारत की प्रतिष्ठ द्वे यानी कि दो। भारत की जो दो प्रतिष्ठा हैं क्या है बच्चों, पहली है इसकी यहाँ की संस्कृत भाषा और दूसरी है यहाँ की संस्कृति। दो यहाँ की प्रतिष्ठित चीज है बच्चों, क्या है, यहाँ की संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा जो है वो क्या है बच्चों, वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। जो संस्कृत भाषा है बच्चों, संगणकस्य यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है बच्चों उसको बोलते हैं संस्कृत में संगणकस्य। कि जो संस्कृत के लिए जो भाषा उपलब्ध है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा सबसे उपलब्ध है, यह सबसे अच्छी है। अस्याः वाण्यम वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्रादिष्ट समृद्ध मास्यति। और इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे यहाँ पर शास्त्र है बच्चों, हमारे उनमें वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र, और इसमें हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, सभी चीजें इसमें संपन्न है। कालिदासी नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। जो हमारे कालिदास हैं बच्चों, हमारे कवि हैं ये, और इसके अलावा जो विश्व कवि हैं उन इसके काव्य के सौंदर्य के विषय में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्ध मास्ति। जो कौटिल्य थे बच्चों वो क्या कौन थे, इन्होंने हमारे अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता थे ये कौटिल्य, और वो जगत में प्रसिद्ध हैं। गणित शास्त्र शून्यस्य प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत। गणित शास्त्र यानी कि जो गणित शास्त्र है हमारा, जो गणित विषय है बच्चों, उसमें जो शून्य का आविष्कार किया था, प्रतिपादन किया था, सबसे पहले किसने किया था बच्चों, आर्यभट्ट ने किया था, अकरोत किया था। चिकित्सा शास्त्र चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। जब जो चिकित्सा शास्त्र है बच्चों वो किन्होंने शुरू किया था, वो चरक ने शुरू किया था, और उनका जो योगदान है वो भी हमारे विश्व में संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिशास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेख्यानि। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है बच्चों, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं बच्चों उनमें से चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र जो है, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानः सूक्तः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। जो संस्कृत भाषा में विद्यमान जो सूक्ति है बच्चों वो हमें प्रेरित करती हैं। ऐसी ऐसी हमारी सूक्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनमें से यथा सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि जो हमारी पृथ्वी है पूरी वो क्या है, एक परिवार है। विद्या अमृतम नस्तु, जो विद्या है बच्चों वो हमारे लिए अमृत के समान है। ठीक है,
यानी कि हमें अमृत के समान वो ग्रहण करनी चाहिए। योग है कर्मेषु कौशलम इत्यदस है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि जो हमारी वो संस्कृत है, कोई जो हमारे कार्य कुशलता है बच्चों, वो हमारे कर्म से है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कुर्वम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षन्ति। सर्वभूतेषु यानी कि सबके साथ, आत्मवत् व्यवहारम यानी कि अच्छा व्यवहार कुर्तम करना चाहिए, और संस्कृत भाषा सम्यक शिक्ष्यति यानी जो संस्कृत भाषा है वो हमें ये सिखाती है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। केचन कथयन्ति कुछ लोगों का विचार है, कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, कि केवल धार्मिक चीजों को ही बताती है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए मन में, यह ऐसी धारणा नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया संविष्टा संति। जो संस्कृत भाषा है बच्चों, जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें हमारे मानव जीवन के विभिन्न प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति। जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मति, उनकी बुद्धि उत्तम जनानाम धृति, ठीक है, जो उत्तम लोग हैं हमारे, उनकी सामान्य लोग जो हैं उनकी जीवन पद्धति भी इसमें क्या है बच्चों, वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः यानी कि अस्माभिः हमें भी संस्कृतम संस्कृत भाषा अवश्यमेव हमें भी पठनीयम पढ़नी चाहिए, यानी कि यह सब हमें भी पढ़नी चाहिए और सबको पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारम भवेत्। तभी जो हमारे मनुष्य और समाज है उसका परिष्कार हो सकता है या परोपकार हो सकता है। उक्तक च यानी कहा भी गया है, अमृतम संस्कृत मित्र सरसम सरलम वच भाषासु सहनियम सह और ज्ञान विज्ञानम परेशान ज्ञान विज्ञानम पोषकम। यानी कि हे मित्र, संस्कृत के वचन संपूर्ण सरल हैं। यानी कि हे मित्र, जो संस्कृत के वचन हैं वो क्या है, अमृत समान है, संपूर्ण है, सरल है, और बच्चों यह जो है भाषाओं में महान है, ठीक है, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। यानी कि जो विज्ञान है वो इसमें सभी निहित हैं, ज्ञान विज्ञान की ये पोषक है संस्कृत जो हमारी भाषा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर क्लोज होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।